उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की राजपुर रोड पर स्थित ग्रीन वैली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज उस समय वहां के रेजिडेंट्स में उन्माद उत्पन्न हो गया जब कई बार विरोध करने पर भी स्मार्ट सिटी के नाम पर इंडस टावर्स नाम की कंपनी वाले मोबाइल टावर लगाने आ गए। इस टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं हम ग्रीन वैली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में राजपुर रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है कि आए बाए कभी भी किसी भी टाइम कोई भी अपने जो ये मोबाइल टावर जो लगा देते हैं ये बिना किसी परमिशन के, बिना किसी भी प्रकार के किसी मापदंडों को माने हुए कहीं पे भी किसी भी एक संगठित कॉलोनी में या किसी भी प्रकार के एक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में आके लगाते हैं, जिससे कि हेल्थ हैजर्ड्स बहुत खड़े हो रहे हैं। हालांकि कुछ बातें इसकी अभी भी सब चल रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को इस पर बहुत आपत्ति है। लोकल बाशिंदों की यह वेदना है कि जब पूरा प्रकरण पूर्व डीएम देहरादून के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने इस पर अपनी पूर्ण अनभिज्ञता जताई और आज जब नई डीएम महोदया के पास यहाँ के रेजिडेंट्स गए तो उन्होंने घंटों इंतजार के बाद भी इनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। आइए जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम एंड व्हाई दे डोंट वांट टू हैव इट ओवर हियर। आपका शुभ नाम जी? ललित जी। तो आपको क्या समस्या इससे आ रही है? ये समस्या ये आ रही है कि ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है और क्या कहते हैं ये जो है डीएम के बैक साइड में ये टावर लगा रहे हैं। तो हम लोग डीएम के पास गए थे 11 जुलाई को, 11 जुलाई को डीएम के पास गए तो डीएम को पता ही नहीं था कि मेरे पीछे प्रेमिसेस में टावर लग रहा है। उनको हमने लेटर दिया था और लेटर रिसीव भी करा रखा हमने उनका ऑफिस से, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ये दूसरी डीएम आई हैं सोनिका, तो हम इनके पास भी गए थे कल और ये मीटिंग में बिजी थी। हम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम वहाँ पर कलेक्ट्रेट में बैठे रहे सारे के सारे लोग, और आज ये हुआ कि ये लोग जो हैं ये अपना सामान लेके यहाँ आ गए हैं। हमारे डू दे शो एनी अथॉरिटी लेटर और समथिंग? नो, नथिंग, कुछ नहीं दिखाया। एंड एट द बिहेस्ट ऑफ व्हाट डू यू थिंक, एट द बिहेस्ट ऑफ व्हिच अथॉरिटी और whom they are doing these things? अब ये तो नहीं कह सकते ना किस पे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। हमें तो यही लग रहा है कि ये डीएम के वहाँ पीछे हो रहा है, डीएम के पीछे, और जो पहले डीएम थे जब उनको नहीं पता कि ये हो रहा था किसने करा, कौन करा रहा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो है प्रशासन के नाक तले जो है हमसे ये इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और ये इलीगल के आप इसको परिभाषित एक तरीके से कर रहे हैं। आप में से किसी भी कॉलोनी वाले ने या सोसाइटी वालों ने इसकी कभी मांग की हो या सिग्नल्स ड्रॉप होते हो या कोई परेशानी आती हो उस वजह से ऐसा कुछ हुआ हो? कहीं टावर लगा। आपका शुभ नाम जी? ब्रजेश पॉल। जब भी आप कहीं टावर लगाते हैं तो उसके लिए आपको एक एनओसी चाहिए होता है जो आपको देता है मोहल्ले वाला। जहाँ आप लगा रहे हो वहाँ से आपको एनओसी अप्रूव कराना पड़ता है दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन पुटिंग अ टावर हियर, और हमें कोई इससे आपत्ति। You mean to say a consent letter of the resident society? Yes, which is not been taken and we are not aware of all this. सोसाइटी के रेजिडेंट्स का कहना है कि कॉलोनी की 70% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स की है और आसपास कई स्कूल्स भी हैं जिनमें छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। आक्रोश इस बात का है कि आम जनता को यह खतरा है कि टावर लगने से छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन्स पर खास तौर से इसका विपरीत असर पड़ेगा और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसके रेडिएशन से, और वी हैव अराउंड 70% ऑफ द पीपल स्टेइंग इन द कॉलोनी और अबव 50 सीनियर सिटीजन, यू मीन टू से? सीनियर सिटीजन है 70% से ज़्यादा कॉलोनी के अंदर। तो आप लगाइए, इससे क्या होगा? आप महीने भर में सारे निपट लेंगे। यहाँ पे मोबाइल टावर लगाना एक तरीके से और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये कहना है, यहाँ के रहायशी इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको ये कहना है कि इसकी 300 मीटर्स की पेरिफेरी के अंदर 3 स्कूल भी आते हैं, 3 या 4 स्कूल आते हैं जिनके नाम ये बता रहे हैं। देखिए जी, जो स्कूल्स इसके 300 मीटर्स के रेडियस के अंदर आते हैं उनमें से पहला है CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज, फरगर जूनियर हाई स्कूल, सेंट जॉन्स एकेडमी, द माउंट जायन स्कूल, दून बाइबल कॉलेज, PT सेमिनरी और DBI। देयर आर मेनी मोर स्कूल, छोटे छोटे 3-4 स्कूल और भी हैं जो इस 300 मीटर के अंदर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप 500 मीटर जाएँ तो राजपुर रोड भी आ जाता है उसमें, जिसमें आपका GGIC आ जाता है, सेंट जोसेफ एकेडमी आ जाता है। राजपुर रोड के जितने स्कूल इधर से हैं वो सब इसमें आ जाएंगे अगर आप 500 मीटर रेडियस लेके चलते हैं।
तो दोस्तों ये एक तरीके इस तरीके से सामने बात आ रही है कि रिहायशी इलाके में तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे इन स्कूलों में पढ़ते हैं उनके भी जो है सेहत के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ सकता है। ये इट इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने समक्ष नज़र आ रहा है कि एक अच्छा खासा जो है एक अपोज कर रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट जो है ग्रीन वैली रेजिडेंशियल कॉलोनी के, उसके बावजूद ये किसी को नहीं पता है कि किसने इस चीज़ की परमिशन दी है, कौन सी कंपनी लगा रही है, जबकि ये जिलाधिकारी महोदया के संज्ञान में लाया जा चुका है, वो मिलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे हवा ही नहीं है इस बारे में। और पहले वाले डीएम ये कह रहे हैं, एलिज कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल इस चीज़ की खबर ही नहीं थी। तो एक तरीके से प्रशासन के बिल्कुल एकदम नाक तले जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस तरीके से क्यों तंग किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को, इसके बारे में सोनिया जी हमें इस बार में सोनिया पॉल। ये काइंडली टेल अबाउट योर ग्रीवेंसेस के व्हाई यू आर अगेंस्ट दिस। भैया ये तो आपको सभी को पता है कि इसके लगने से यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेडिएशन है एंड अदर एवरीबडी इज अवेयर कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद। ये लगा किसके, किसी की प्राइवेट जगह पे लगा रहे हैं या सरकारी पे लगा रहे हैं? ये लगा तो सरकारी पे ही रहेंगे, बट सरकारी पे आप प्राइवेट ऐसे कैसे लगा सकते हैं? एंड देन अबव ऑल कि ये चोरी चोरी रात रात को कर रहे हैं। 3 दिन से हम लोग ने धरना दे रखा है। तो कल रात को भी हमने एक ट्रक भगाया, परसों रात भी हमने भगाया और अब आज ये इस आपका समय कहने का मतलब ये है कि दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द डार्क एंड व्हाटएवर इज डन इन द डार्क, तो दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी दैट इज रॉन्ग। आज सुबह से ये लोग बाहर खड़े हुए थे और हम लोग सब अलर्ट थे कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं बिंग सैटरडे। तो हम लोग सारे कॉलोनी आ ही गई है यहाँ पे, प्रैक्टिकली एवरीबडी स्टैंडिंग है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड समथिंग लाइक दिस टू हैपन इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी। और वो भी हमारी सड़क यूज़ कर रहे हैं, हमारे कुछ सब कुछ कर रहे हैं। अरे अगर वो आप कह रहे हैं डीएम के पास, तो आप डीएम के आप उधर से लाइए, आप इधर से क्यों कर रहे हैं? What will your future strategy regarding? As citizens of as residents of this colony, we will not allow something like this to happen in the colony. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आक्रोश किस हद तक बढ़ चुका है, ये किसी भी हद तक जा सकता है और ये इस टाइम देहरादून शासन प्रशासन की आंखें खोलने का, जागने का समय आ गया है। उन्हें देखना होगा कि कोई भी कार्रवाई की जाती है, अगर कोई भी बात होती है उसके लिए आम नागरिक इसके लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से इतला कर चुके हैं शासन को, प्रशासन को, पुलिस को। और अगर आगे कोई भी अंतोगतवा कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी जो होगी, पूर्णता जो होगी, देहरादून के शासन और प्रशासन, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, इन सब की होगी। कंपनी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिला और जो थे वह भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। ये इसका जो क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है इस टावर को लगाने की? नहीं जी, हम नहीं हैं। तो आप यहाँ पे मतलब इस टावर के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? ये गाड़ी के साथ आए हुए हैं। गाड़ी के साथ आप आए हैं, तो इसका कौन है? इसका इंडस टावर वो कहाँ पे हैं? मतलब ये जब से यहाँ पे आक्रोश और प्रोटेस्ट हुआ है तब से देखा जा रहा है कि कोई भी इस बात के लिए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि किसकी परमिशन से और कैसे हो रहा है यहाँ पे। आप भी साथ में ही हैं इनके? आप अलग से हैं? तो इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब कैसे क्या है इसमें? सर अभी थोड़ा सा बात करेंगे ना, ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा डीएम साहब से वगैरह बात करके जैसा भी होगा ना सर। आपके पास कोई लेटर ऑफ परमिशन हो या कोई चीज़? हाँ थोड़ा सा कुछ है सर, गाड़ी के कागज़ वगैरह से हैं सर। ये गाड़ी के कागज हैं, इसको लगाने की कोई परमिशन है आपके पास? लगाने की परमिशन मेरे पास नहीं है, दरअसल ऑफिस में है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये प्रदीप जी हैं जो कि बता रहे हैं कि वो गाड़ी के साथ हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई भी परमिशन या कुछ उनके पास इस समय मौजूद नहीं है और कोई भी जिम्मेवार, कोई भी अधिकारी जो इसकी जिम्मेदारी ले सकता हो यहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं है। और इस भरी बारिश में सीनियर सिटीजन्स भी जो हैं इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी रटी रटाई शैली में जवाब दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस तक भी बात पहुँच चुकी है और धारा चौकी से इस समय जो है पुलिस पहुँच चुके हैं। अब इनसे जानकारी लेते हैं क्या इनका अन्वेषण रहा। इनमें से नहीं आ रहा है, दोनों पक्षों को चौकी ले जाया जा रहा है, वहीं बैठ के बात होगी, इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, किसके पास अनुमति है, किसकी अनुमति दी गई है, उसके बाद ही वही होगा। अभी प्रेमा फेशी आपको लगा कि कोई इनके पास कोई किसी प्रकार के कागजात या परमिशन हो? अभी कोई परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं। और कुछ अपने बारे में बता रहे हैं कि किसके कहने पे या कैसे यहाँ आने का इनका हुआ? जो इनके इंचार्ज है ना वो आ रहे हैं, कहीं और रहते हैं, तो वो है लेबर पार्टी है अभी। ओके, इतना बड़ा मतलब ये काम कर रहे हैं तो इसके साथ कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबल एक अधिकारी होना मैं समझता हूँ ज़रूरी था, क्योंकि इतना आक्रोश भी हो रहा है सब में। तो आगे आपकी क्या है, आगे आपके क्या स्टेप्स रहेंगे? अब दोनों पार्टियों को चौकी बुला रहे हैं, वहीं बैठ के जिसके बाद डॉक्यूमेंट चेक किया जाएंगे, वहीं जाके देखा जाएगा। धारा चौकी में भी दोनों पक्षों के बीच नोक-झोंक चलती रही, पर कुछ हल नहीं निकला। टावर का सामान से लदा ट्रक चौकी पर बुला लिया गया। फिलहाल काम रुका हुआ है और अगर प्रशासन इसको सीरियसली नहीं लेता
तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी ताकि आगे इस तरीके की ये कार्रवाई ना हो यदि सके? हम सब यहाँ बैठ के धरना देंगे, हम इसे बिल्कुल लगने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। बेहतर होगा कि डीएम या एडीएम स्तर का कोई अधिकारी इस मसले को ज़्यादा बिगड़ने से पहले सुलझा दे, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। सहयोगी नितेश उनियाल के साथ सुनील सेठी, दी भारत के लिए, देहरादून।